दिल को आए चैन कहीं ना। रानी आपी, आपको कैसा लगता है? आपकी अपनी अम्मी आपकी चाची सास बन के आपके सर पे आके बैठ गई हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी। क्योंकि इससे पहले तुमने सोचा नहीं था। देखो बहन, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी थी कि सोच समझ कर जवाब देना, ये ना हो कि बात पक्की हो और तुम फिर मुकर जाओ, और वही बात हुई ना। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने इस बात का भरम ना रखा। तुम तो ये कहकर अलहदा हो गई, मुझे तो उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा ना। इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी तुम्हारी लड़की का, शुक्र है कि उन्हें लड़की भी पसंद आ गई। मेरे पास तुम्हारी इस बात का कोई जवाब नहीं है। क्या हो गया आंटी, आप अम्मी को इतनी बातें क्यों सुना रही हैं? अम्मी ने मुझसे पूछे बगैर इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती। लो, तो पहले बोलती ना। पहले नहीं बोला, लेकिन अब तो बोल दिया ना। इतना बता दूं मैं तुम्हें, चिराग लेकर भी ढूंढोगी ना तो ऐसा अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन हमें मिल चुका है, और आप प्लीज यहाँ से जाइए और हमारी तरफ से उनसे माजरत कर लीजिएगा। माजरत तो मुझे करनी ही पड़ेगी। तुमने भी अपनी लड़की को ना बहुत सर चढ़ा लिया है, इसीलिए तो इसे तलाक हुई है। तौबा तौबा, ऐसी आजादी दी हुई है लड़की को, अल्लाह माफ करे। देखा ना बेटा, मैंने कहती थी लोग तरह तरह की बातें कराएंगे, हम किस किस को जवाब देंगे। अम्मी, हम लोगों की वजह से जीना तो नहीं छोड़ सकते ना, घुट घुट कर मर तो नहीं सकते ना। बात तो सच है ना बेटा। अम्मी, बात तो पहले भी ऐसी नहीं थी, तो फिर क्यों मुझ पर इल्जाम देकर मुझे तलाक दी गई? अम्मी, बात अभी भी वैसी नहीं है। साथ में सिर्फ शादी की मुझसे मर्जी पूछी और मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, सिर्फ इसलिए कि ये रिश्ते वाली खाला 2-3 बच्चों वाले रिश्ते लेकर आ रही थी। अम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, और वैसे भी मैं अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगी। नहीं फौजिया, अब मैं बहुत जल्द से जल्द तुम्हारी शादी से फारिग होना चाहती हूँ बेटा। लेकिन अम्मी, मैं बस बेटा, अब मैं बहुत जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ सास से। शादी के बाद तुम दोनों यहीं रहोगे, उसके बाद तुम स्टडी करो या फिर जॉब करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी। किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं, यहाँ तक कि रानी मेरे बराबर आ गई। मुझे रानी से ये उम्मीद ही नहीं थी। अम्मी, खुद से क्या बातें कर रही हैं आप? अरे नहीं बेटा, मैं खुद से बातें नहीं कर रही हूँ। मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। सब लोग इस तरह तैयार होके चले गए, हमसे किसी ने पूछा तक नहीं। छोड़े ना अम्मी, आप क्यों सोच सोच के इस बारे में ही अपनी जान हलकान कर रही हैं? क्यों ना करूँ बेटा, सारी जिंदगी तो मैं अपनी औलाद के लिए परेशान रही, पहले रानी के लिए और अब तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी तकलीफें मिलेंगी। अम्मी, कुछ इंसान के अपने नसीब भी होते हैं, शायद मेरे नसीब में यही सब कुछ लिखा है। फरा, तुम हमेशा अपने नसीबों को मत रोया करो। इंसान अपने नसीब खुद बनाता है। मैं जानती हूँ हारिस ने तुम्हें धोखा दिया और मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है। अच्छा अम्मी, आप इस तरीके की बातें मत किया करें ना, आपको ऐसे देखती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। मैं हमेशा चाहती थी कि तुम्हारी शाहिद से शादी हो। पता नहीं मुझसे कहाँ ऐसी गलती हो गई कि ऐसा ना हो सका। अच्छा अम्मी, बस अब आप टेंशन मत लें, बिल्कुल भी परेशान नहीं। सही कह रही हो। अब मैं टेंशन कभी नहीं लूंगी। ये क्या हुआ? ये ग्लास कैसे गिर गया? गिराया नहीं है, फेंका है मैंने। क्यों? क्योंकि ये मेरे बाप का घर है। ग्लास गिराऊं या बॉम्ब? आपको कोई प्रॉब्लम?
अली, अली क्या हो गया तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे ना, और कहीं ना कहीं उसकी वजह आप। क्या मेरी वजह से तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए? बेटा वो बीमार थे। थी नहीं, किया गया था ऐसा मैंने सुना है। वैसे फौजिया भाभी कहती थी कि इस घर के लोगों से जरा। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम उस झूठी लड़की पर भरोसा करते हो जिसने तुम्हारे भाई को धोखा दिया। वैसे खाला, कल रात मैंने एक फिल्म देखी, बड़ी जबरदस्त। पता है क्या, सेम स्टोरी। पता है, एक हीरोइन होती है, उसको पहले गलत मेडिसिन देके बीमार किया जाता है, उसके बाद मार दिया जाता है, फिर बेचारा हीरो भी मर जाता है, और फिर विलन की नजर पूरे घर और जायदाद पे होती है। लेकिन फिर हीरो का अचानक से भाई आ जाता है और वो आधी जायदाद का हिस्सेदार निकलता है। तो फिर ये विलन उस चाचा से शादी करके जायदाद की हिस्सेदार बनता है। लेकिन 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 यहाँ एक आता है ट्विस्ट। वो सुकून से नहीं रह पाते। पता है क्यों? क्योंकि हीरो का एक बेटा जिंदा होता है और उसे अपनी माँ का बदला लेना होता है। वो फिर किसी को भी सुकून से नहीं रहने देता और वो अपनी माँ का बदला दे के रहता है। बड़ी जबरदस्त फिल्म है। कैसी लगी आपको स्टोरी? अली, कैसी बातें कर रहे हो ये? अरे चाचा, मैं तो खाला को फिल्म की स्टोरी सुना रहा था। मैं ये थोड़ी कह रहा था कि इन्होंने ऐसा किया। वैसे बड़ी जबरदस्त फिल्म है, मेरे पास डीवीडी मौजूद है, मैं दूंगा आपको, आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, मिल के देखेंगे। अच्छा खाला, ये फर्श जरा गंदा हो गया, साफ करवा दो इसको। ये लड़का ना मेरे सब्र का इम्तिहान लेकर गया। अरे वैसे अली ने कहानी तो बड़ी दमदार बनाई है। अब आप भी शुरू हो गए। मैं मजाक कर रहा था भाई। मजाक मत समझें। ये लड़का आगे जाकर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा करेगा। आप समझ नहीं रहे। आप परेशान ना हो, मुझ पर भरोसा रखें। अली की इस घर में कोई हैसियत नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ। तौबा तौबा। चलो अंदर, इधर आओ। क्या हो गया? इतना तैयार होके तुम क्या ये तौबा तौबा करे जा रही हो? आपको नहीं पता, ये समझे कि कयामत आने वाली है। क्या हो गया ऐसा? आपको पता है, अली भाई ने ना चाचा जी की और आपकी अम्मी की बड़ी बेइज्जती की है। अच्छा, साफ साफ कह रहे थे कि मेरी अम्मी को खाला ने मारा है। अच्छा बस कर दो शाही, तफसील नहीं पूछी मैंने तुमसे। और एक बात बताओ, तुम वहां खड़ी क्या देख रही थी? इधर क्यों नहीं आई? देख नहीं रही थी, सुना है मैंने। एक ही बात है, क्यों सुन रही थी तुम सब बातें? बुरी बात है ना? हाय आप भी, पता है मैं पास से गुजर रही थी तो मैंने सुन लिया। अच्छा खैर छोड़ो, आपको पता है रानी आपी ने मेरे साथ क्या की है? क्या किया है रानी ने? हाय बड़ा ही बुरा किया है उन्होंने मेरे साथ। हीरा आपी ने ना वादा किया था मुझसे कि मैं मंगनी पे तुम्हें साथ लेके जाऊंगी। मैं बड़ी तैयार व्यार होके आई और वो जा चुकी थी। मैंने रानी आपी को कहा मुझे भी ले जाए साथ, कहती नहीं मैंने नहीं लेके जाना तुम्हें, तुम वहां पे जाके क्या करोगी? तो ठीक ही तो कहा ना, जब घर के बड़े वहां नहीं जा रहे थे तो फिर तुम्हारे जाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अब देखे ना, मैं इतनी तैयार हुई, क्या फायदा हुआ मेरी इस तैयारी का? इतनी प्यारी लग रही हूँ मैं, नहीं? हाँ हाँ, तुम वाकई बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा गुस्सा मत करो, जाओ जाके कपड़े बदलो, मुंह हाथ धो और आराम करो। लो भला, मैं मुंह हाथ धोने के लिए इतनी मेहनत करके तैयार हुई हूँ। मैंने नहीं मुंह हाथ धोना, मैं रात में ना अब एक ही दफा मुंह हाथ धोऊंगी। शौक तो पूरा करने दे थोड़ा सा मुझे। अच्छा चलो ठीक है, तुम अपने शौक पूरे करो, मैं जा रही हूँ। ठीक है।
रानी को तो नहीं मैं छोड़ूंगी। लेकिन इतनी जल्दी कैसे यास्मीन? क्या हैदराबाद? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हम लोग कल सुबह निकल जाएंगे। बस तुम दुआ करो कि ये सफ़र मुबारक हो। अच्छा, अब इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज। साथ तुम्हारी अम्मी का तो बस नहीं चल रहा है, उनका बस चले ना तो आज ही निकाह पढ़वा दें। मैं यही तो कह रहा था। खैर, आपको बात करके इत्मीनान हुआ। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब तुम जल्दी से ऐसा करो, जल्दी से शॉपिंग के लिए निकल जाओ। कल सुबह ही हैदराबाद के लिए निकलना है हम लोगों को। फौजिया, तुम ऐसा करो, अलमारी में से पैसे निकाल लो। जी अम्मी। चलो जाओ। खाला, मेरे पास पैसे मौजूद हैं। अरे भाई, कह दिया ना तुमसे, दोनों अपनी अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेना और यास्मीन का भी अच्छा सा जोड़ा ले लेना। जाओ, शाबाश। हमें सुबह ही सुबह निकलना है, असर का वक्त रखा है निकाह का। जी, मैं चेंज करके आती हूँ। मायरा के घर वाले बहुत मेहमान नवाज हैं, है ना? वाकई बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत उन्होंने खिदमत की है हमारी। शाहिद, आओ बैठो। नहीं भाभी, थका हूँ, कमरे में जाऊंगा। थैंक यू। वाह भाई, शाहिद भाई के तो मजे हैं। कहाँ से सोचते हैं सारी बातें? शाहिद भाई के तो मजे हैं। तुम्हें पता है ना, दूसरी शादी करना इतना आसान नहीं होता। अच्छा, ये तो फिर दूसरी शादी करके ही पता चलेगा। वैसे मैंने ये सुना है कि दूसरी शादी का चार्म बहुत होता है। अभी भाभी और वही भाई बैठे हैं, वरना तुम्हें बताती। नासिर, शाहिद भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ, और वैसे भी मेरी एक ही 4 के बराबर है, और हमारे कौन सा शाहिद भाई जैसे नसीब है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्यों फजूल में अपना बीपीआई कर रही है? अच्छा बाबा, अब तुम लोग बैठकर बातें ही करते रहोगे या हम निकाह की तैयारी कर लें कुछ? वैसे मैं सोच रहा था हम रुखसती में कुछ जल्दी नहीं कर रहे। आपके ख्याल में हमें इंतजार करना चाहिए? अरे, जो हो रहा है उसे होने दें। निकाह फिर रुखसती, वो भी एक हफ्ते में, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए वहीद, हमने कौन सा इतनी तैयारी करनी है? घर के चंद अफराद जाएंगे, जाकर लड़की को रुखसत करके ले आएंगे। Exactly, मायरा के घर वालों को भी टाइम का कोई इशू नहीं है, so we'll just do it as soon as possible. Sounds good. अच्छा, अब जल्दी से मुझे कॉफी पिला। हाँ, कॉफी होनी चाहिए अब। बनाती हूँ थोड़ी देर में। ये है हारिस साहब। हाँ, ये हारिस साहब है। हाय, देखने से तो अच्छे खासे भले इंसान लग रहे हैं। तो वही, इतना अच्छा इंसान भला किसी को तलाक कैसे दे सकता है? शाही, अब क्या कह सकते हैं? अल्लाह ताला ने इतने लोग बनाए हैं दुनिया में, हर किसी के अपने रंग रूप होते हैं। अब वो झूठ बोलना, धोखा देना हमें पहले नजर नहीं आया, बाद में ये रूप हमें पता चला। तो बड़ा ही अफसोस हुआ। अच्छा, ये जो खूबसूरत सी लड़की है, ये कौन है? अब ये फौजिया है, शाहिद की बीवी थी। ओह, ये है शाहिद भाई की बीवी। ना, मुझे एक बात बताएं, क्या ये भी हारिस साहब की तरह चालाक और धोखा देने वाली थी? हाँ, वो भी ऐसी थी। उसने मुझे और इस घर को बहुत तकलीफ दी। एक मोहब्बत करने वाले शौहर को धोखा दिया, झूठ बोला उसने। अब वो मैं शाही को हारिस की तस्वीरें दिखा रही थी, आपकी और फौजिया की तस्वीर आ गई। आई एम रियली सॉरी। मैंने तो कुछ नहीं कहा, ना शिकायत की,
नहीं, आप कहीं ऐसा ना समझे कि मैं जानबूझ के उसके सामने ये तस्वीरें। फरा, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। आपकी मंगनी की तकरीब कैसी रही? मैं आपको मुबारकबाद देना भूल गई थी। आपको बहुत मुबारक हो। इस जबरदस्ती के रिश्ते पर कम से कम तुम तो मुबारकबाद मत दो। फरीबा जी, एक बात बताऊं, वैसे मुझे पता है क्या लगता है। मुझे ये लगता है कि शाहिद भाई ना आपसे प्यार करते हैं। शाहिद, कैसी बातें कर रही हो ये तो? हाँ, मैंने ऐसा क्या कह दिए? मुझे पता है वो रानी आपी है ना, वो आपकी शादी नहीं करवा रही। मालूम है मुझे, लेकिन इन बातों का कोई फायदा नहीं है। और तुम भी ये बात किसी के सामने दोबारा मत करना। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, क्या आप शाहिद भाई से मोहब्बत नहीं करती? शाहिद, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं नहीं ऐसी बात करूंगी। जा रही हूँ मैं अंदर, काम है मुझे। हाँ ठीक है। मुझे बहुत बहुत चक्कर आ रहे हैं यार, एकदम से। इट्स लाइक ब्लैकआउट। तुमने खाना ज्यादा खा लिया। सिर्फ तो तुम हर वक्त मजाक करते हो। उस वक्त भी बोलते रहे कि कभी चाय बना दो, कभी कॉफी बना दो। चाय क्यों रखी है हमने? अब मैं वहीद भाई के लिए भी कॉफी बनाऊं? उनका दिल नहीं कर रहा होगा शाही के हाथ की कॉफी पीने का। आइंदा मुझसे फरमाइशें ना करना। एक तो रानी भाभी भी बैठ जाती है रानी बनकर। तुमसे कौन सा देगे पकवा लिया उन्होंने? कोशिश भी ना करना यार। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें नजर लग गई है। Now you're getting too much. अच्छा चलो डॉक्टर पे चलते हैं। हाँ, डॉक्टर के पास चलते। मेरी अजीब सी फीलिंग हो रही है मुझे। प्लीज घर में किसी को नहीं बताना, उनको भी बताना जरूरी होता है। तुम आज नहीं बताता। आओ चलो आराम से।